morning students. Once again welcome to you in DSS online classes. Myself Saroj Srivastava, and today I am going to start a new chapter, a busy month. Students, this chapter is basis on a letter written on the Gizu Bhai. He has written this letter on 13 अप्रैल 1936 बाल मंदिर भावनगर। बच्चों, ये जो लेसन है वो एक लेटर के रूप में है जिसको लिखा हुआ है गिजू भाई ने बाल मंदिर भावनगर गुजरात से। डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, इस समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। देर आर नो क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट। सन की जो गर्मी है बहुत ही गर्म है। द स्पैरो, डव एंड सनबर्ड हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। स्पैरो, डव एंड सनबर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं वह अपने एक साथ मिल करके अपने नेस्ट को बनाने की तैयारी कर रही हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ बर्ड्स अपने नेस्ट को पहले ही बना चुकी हैं। इन सम ऑफ नेस्ट द एग हैव हैच्ड। कुछ जो नेस्ट हैं, कुछ जो घोंसले हैं उसमें एग्स जो है हैच हो गए हैं। हैच मीन्स बेबी चिक आउट ऑफ एग्स। चूजे को बाहर निकलना, एग से चूजे को बाहर निकलने को हैच कहते हैं। द पेरेंट्स बर्ड आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग। जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो अपने जो चूजे हैं, चिक्स हैं, उनके अलग अलग तरह के इंसेक्ट एंड अदर चीज़ जैसे कीड़े मकोड़े और ग्रेन्स या सीड्स जो बर्ड्स खाती हैं उनको खिलाने में व्यस्त हैं। इन आवर कोर्टयार्ड आल्सो देयर इज ए बेबी डव। गिजू भाई कहते हैं कि उनके कोर्टयार्ड में, उनके कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन या अहाता होता है। कह रहे उनके बरामदे में भी क्या है, एक बेबी डव, एक छोटी सी बेबी, छोटा सा डव का बच्चा है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड एट। कह रहे हैं कि उस नेस्ट में दूसरा एग भी है फिर, लेकिन वह हैच नहीं हुआ, यानी उससे चूजे बाहर नहीं हैं। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउसेस देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। गिजू भाई कहते हैं कि गोपाल भाई के घर के रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स, स्टूडेंट्स स्टोन्स जो है पत्थर, स्टोन्स मीन्स होते हैं पत्थर, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं रोड के किनारे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन, इन पत्थरों के बीच में एन इंडियन रॉबिन है लेड इट्स एग। एक इंडियन रॉबिन्स ने अपने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई शोड इट टू मी। बच्चू भाई ने मुझे इसे दिखाया। आई लुक थ्रू द वेनिकुलर। मैंने इसे किससे देखा? वेनिकुलर। स्टूडेंट्स, वेनिकुलर मीन्स होता है दूरबीन। आई सा दैट द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास। मैंने देखा कि जो नेस्ट है वो घास से बना हुआ है। ऑन टॉप ऑफ देयर वर सॉफ्ट ट्विग, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। उसके ऊपर क्या रखे हुए थे? सॉफ्ट ट्विग्स, छोटे छोटे ट्विग्स मीन्स लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को ट्विग्स कहते हैं। रूट्स, जड़, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल मीन्स रुई। ये सारी चीजें, सॉफ्ट चीजें उस पे नरम नरम रखी हुई थी। किस पे? जो रॉबिन्स के नेस्ट से उस पे। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट। कह रहे कि कैसे, कितना सुंदर रॉबिन ने कैसे इसे बनाया है। What a soft and cozy home for its chicks। कितना सॉफ्ट मीन्स मुलायम एंड कोजी मतलब आरामदायक होम है इसके चूजों के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो।
गिजू भाई कहते हैं जो रॉबिन्स है वो किसके जैसे, क्रो के जैसे नहीं है। ए क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग इवन पीसेज ऑफ वायर एंड वूल। कह रहे क्रो जो है अपने नेस्ट को, अपने घोंसलों को बनाता है वो हर तरह की चीज़ों से, मतलब उसमें ये रूट्स, ट्विग्स, ग्रास तो होते ही हैं, इसके अलावा पीसेज ऑफ वायर एंड वूल, वुड, पीसेज लकड़ी के टुकड़े और वायर यानी तार भी होते हैं, छोटे छोटे वायर के टुकड़े भी होते हैं। आई सा ये बेबी बर्ड्स इन द रॉबिन्स नेस्ट। उन्होंने, गिजू भाई कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी रॉबिन्स बर्ड्स को देखा, कहाँ, उसके नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विद द इट्स बिग वाइड ओपन। वह अपने मुंह को क्या हुए, खोले हुए, ओपन करके बैठी हुई थी। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। मुंह जो है उसका कैसा था, अंदर से रेड था। इन द लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बिग्स। कुछ ही देर में जो रॉबिन्स थी वो उड़ करके आई और उस जो चिक्स थे जिनका मुंह खुला हुआ था उसमें कुछ डाला। मे बी ए स्मॉल इंसेक्ट। हो सकता है कि ये क्या हो, छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग। इस समय तक क्या हो गई, शाम हो चुकी है। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स। रॉबिन अपने उसके साथ चूजों के साथ सेटल्ड हो गई, अपने कहाँ, अपने नेस्ट में। सो स्टूडेंट्स, in these paragraphs we are learning about some birds and their nests. First, like dove make its nest in the courtyard of our house, also make its nest among the thorn of a cactus plant or mehdi has. Second, robin's nest make its nest on the roadside between stones, मतलब पत्थरों के बीच में बनाती है। या नेस्ट इज मेड अप ए ड्राइड, इसके जो नेस्ट होते हैं कैसे बने होते हैं, सूखे घास से बनते हैं, सॉफ्ट ट्विग से, वुड, हेयर एंड कॉटन। एंड थर्ड, क्रो मेक देयर नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। क्रो जो है अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, पेड़ के ऊंचाई पे बनाता है। विथ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ए ट्विग्स, ग्रास, वायर, वुड एक्सेट्रा। वह अपनी जो घोंसले बनाता है वो किस चीज़ से बनाता है, सारे तरह की चीज़ों से बनाता है। ट्विग्स छोटी लकड़ी के टुकड़ों से, ग्रास से, वायर से, वुड से एक्सेट्रा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न more about birds. Good day.